रखने में भलाई है, इसमें कोई बुराई नहीं है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। देखो लिखा भी हमने कि अगर ऐसे बहुत सारे वृत्त भी आप बना दो R1 R2 R3 R4 तो ये सब जीपी में होंगे। और जीपी में होने का मतलब क्या होता है कि पहले दो पदों का अनुपात, उससे अगले दो पदों का अनुपात, उससे अगले दो पदों का अनुपात, ये सब बराबर होते चले जाएंगे। डैश 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 डैश, ये लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो, फिर सवाल करेंगे इस पे, मजा आएगा तभी। आगे बढ़ते हैं। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं बताऊंगा अभी, पहले आप ये लिख लो। इस डायरेक्ट सवाल पूछा गया था मैंने 2017 में कि R2 का मान बताओ, तो R2 क्या हो जाएगी, √R1 R3। डायरेक्ट टिक कर देंगे अगर सवाल पूछा जाएगा तो। अच्छा, अगर ये पूछा है अब कि दी गई आकृति में पीटी तीन वृत्तों पर तीन बिंदु क्रमशः एबीसी पर स्पर्श रेखाएं, छोटे मध्य तथा सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या 4, 6 और 9 है, तो O1 O2 O3 तीनों वृत्तों के केंद्र हैं, तो पीसी का मान पूछा था, क्या होगा, पीसी। पीसी पूछ लिया भाई इसने, तो फंसा दिया इसने तो हमें। अब आप बताओ, 4, 6, 9, रेडियस तो खुद ही दे दी और पीसी पूछ लिया। देखिए आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये तो पता ही है कि ये 2√R1 R2 होगा, ये तो 6 चौक 24, ये 2√24 हो जाएगा। ये पता है 9 6 54, ये भी निकल आएगा। हमें निकालना क्या है बेसिकली, पीसी जैसे हमसे पूछ रहा है, तो पहले मैं ए बी पूछता हूँ आपसे, ए बी क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 चौक 24, 24 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 4√6 आ जाएगा, ये 4√6। बीसी पूछा मैंने, तो ये बीसी 3 दूनी 6√6 आ जाएगा। मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का 2√R1 R2, ठीक है, ये लगा रहा हूँ। अब समझना है, दो चीजें तो आ गई। मैंने कहा अगर हम इन दोनों को देखते हैं, तो आपने कहा कि जी इसकी रेडियस 4 और इसकी रेडियस 6 है, अनुपात की बात करूं तो 2-3 का अनुपात है या नहीं। अब ये 90 डिग्री के कौन है, थेल्स थ्योरम से मैं कह सकता हूं अगर ये 2 और ये 3, तो यानी कि पूरा 2, ये 2 होगा, और पूरा इधर जाएगा तो 3, यानी ये 1 होगा। तो कह सकता हूं इस 1 की वैल्यू ये है, तो 2 की कितनी होगी, 8√6। अब हमसे ये पीसी पूछा था, तो पी आ गया 8√6, 8 4 12 6 18, टोटल आ गया 18√6। अच्छा सवाल था ये, दिमाग खोल देने वाला सवाल था।